ताइवान को लगातार चीन से खतरा महसूस हो रहा है और इसीलिए वो सैन्य तैयारियों को मजबूत करने में लगा है। शनिवार को ताइवान के तट रक्षकों ने देश के राष्ट्रीय महासागर दिवस के अवसर पर अभ्यास किया। अलग अलग जगहों पर हुए इन अभ्यासों में एक काओशुंग के दक्षिणी शहर में हुआ, जहां समुद्र और हवा के रास्ते होने वाले हमलों को नाकाम करने की कोशिश की गई। इस मौके पर ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा कि बदलते माहौल में हमें अपने तटों की रक्षा सुनिश्चित करनी है। ताइवान लगातार चीन से घुसपैठ की चुनौतियों का सामना कर रहा है और साथ ही साथ दक्षिण चीन सागर में चीन की विस्तारवादी नीति की वजह से आने वाले संभावित खतरे से निपटने की तैयारी कर रहा है। दरअसल चीन कई बार कह चुका है कि ताइवान उसी का एक हिस्सा है और अगर बात चीन से ताइवान में शामिल नहीं होता है तो वो बल प्रयोग करके ताइवान पर कब्जा कर लेगा। यही वजह है कि ताइवान लगातार अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है और नई तकनीकों के साथ अपनी बचाव और रक्षा क्षमताओं को बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। ताइवान एक लोकतांत्रिक द्वीप है जिसे अमेरिका रक्षा की गारंटी देता है और इसी वजह से चीन और अमेरिका में ठनी हुई है। हाल ही में अमेरिका ने आक्रामक रुख दिखाया है और ताइवान को हथियारों से सहयोग करने के साथ साथ अपने प्रतिनिधियों को अपने जंगी विमानों से ताइपे की यात्रा पर भेज रहा है, जिससे बीजिंग बहुत नाराज है और ताइवान के आसपास अपनी ताकत दिखाने के लिए युद्धाभ्यास करता रहता है। वहीं जापान की राजधानी टोक्यो में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हनेदा एयरपोर्ट पर दो विमान आपस में टकरा गए। जापानी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि शनिवार को बैंकॉक की ओर जा रहा थाई एयरवेज इंटरनेशनल जेट ताइपे की ओर जा रहे ईवा एयरवेज के विमान से टकरा गया, जिससे दोनों विमानों के पंखों को नुकसान पहुंचा, लेकिन गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं लगी। हादसा होने के बाद रनवे को बंद कर दिया गया, कुछ उड़ानों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। ये हादसा कैसे हुआ, ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन बड़े परमाणु हमले का प्लान बना रहे हैं, जिसके लिए पुतिन यूरोप के एक साथ 3 देशों को परमाणु हमले के आगे झोंकने जा रहे हैं। इसके लिए पुतिन बेलारूस पर बड़ा दांव लगाने जा रहे हैं। यूरोप के अंदर जो पुतिन के खिलाफ है वो थर थर कांपेगा। जिंदगी भर परमाणु आतंक की दहशत में रहेगा। पुतिन यूरोप के अंदर परमाणु बम की ऐसी खेती करने जा रहे हैं कि रूस के दुश्मन 100 साल तक चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। आखिर क्या है पुतिन का ये प्लान, जिसको यूरोप में पुतिन का परमाणु तंदूर कहा जा रहा है? कैसे पुतिन एक साथ यूरोप के 3 देशों को परमाणु आग में झोंकने जा रहे हैं? और आखिर क्यों पुतिन बेलारूस पर इतना बड़ा दांव लगाने जा रहा है? वो कौन से 3 देश हैं जहां एक साथ परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है?